नमस्कार। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 11वीं हिंदी एनसीईआरटी आरओ भाग 1 पुस्तक के काव्य खंड के पहले पाठ को। और ये महात्मा कबीर दास जी द्वारा रचित है और इसमें पहले पद को आज हम लेंगे। 2 पद दिए गए हैं। पहला पद इस वीडियो में लिया जा रहा है, इसका हम अध्ययन करेंगे, जानेंगे कबीर दास जी ने इसमें क्या कहा है। ये पद है, इसका नाम है हम तो एक एक कर जाना। इस पद को हम पढ़ेंगे। तो इसको समझने से पहले, इसको जानने से पहले हम जानते हैं कबीरदास जी का जीवन परिचय। कौन थे कबीरदास? कबीर का जन्म सन 1398 ईस्वी में वाराणसी को बनारस और काशी भी कहते हैं, तो वाराणसी के पास लहर तारा में हुआ। लहर तारा एक तालाब है जहाँ ये एक नवजात बालक जुलाहा दंपति को तालाब में कमल के पत्ते पर मिला था, तो वहीं से इनका जन्म माना गया है। उनकी मृत्यु जो है 1518 ईस्वी में मानी गई है। मगहर जगह है, वहाँ पर इनकी मृत्यु मानी गई है। कबीर निर्गुण भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि माने गए हैं। यानी निर्गुण भक्ति धारा हिंदी साहित्य के अंदर जो भक्ति काल है उसके अंदर 2 धाराएं चली थी, निर्गुण भक्ति धारा और सगुण भक्ति धारा। सगुण वो थे जो ईश्वर के रंग रूप आकार प्रकार मूर्ति इनको मानते थे। निर्गुण वो थे जो ईश्वर को निराकार मानते थे, यानी न तो कोई आकार है, न कोई प्रकार है, न रूप है, न कोई रंग है। उनमें कबीर एक मुख्य कवि माने गए हैं, मुख्य संत थे इस परंपरा के। इसमें और भी संत रहे हैं, जैसे गुरु नानक देव जी हैं, गुरु रैदास जी हैं, ये भी निर्गुण भक्ति धारा के कवि माने गए हैं। उसी में कबीर आते हैं, उसी श्रेणी में। वे अपनी वाणी में समाज के प्रति अपना स्पष्ट और साफ 2 टूक शब्दों में बोलने वाले प्रभावी ढंग को रखते थे। यानी कोई भी बात इनको कहनी होती थी उसको साफ साफ शब्दों में कहते थे, घुमा फिरा कर नहीं कहते थे। और चाहे सामने वाले को बुरा लगे, लेकिन जो हकीकत है या जो सत्य है वो कहते थे। ये सामने कहते थे, कोई पीठ के पीछे नहीं कहते थे। ये इनकी विशेषता थी। इसके अलावा महात्मा कबीरदास जी को जो पसंद नहीं था उसका वो समाज में खुलकर विरोध करते थे, और विरोध करने का उनका तरीका काव्यात्मक था। वो मतलब तुकबंदियों में वो अपनी वाणी के अंदर जो काव्यात्मक होती थी वो बात कह देते थे जो उनको अच्छी नहीं लगती थी। समाज में समानता की स्थापना करना चाहते थे वो। तो ये उनकी खास उस वक्त की बात है। देखिए, आज से लगभग 600 साल पहले जो कबीर हुए हैं, उनकी जो वाणी है आज भी प्रासंगिक है कबीर, ठीक है, क्योंकि समाज में जो समानता लाने की स्थिति है उस समय उन्होंने पूरा जोर दिया था। आज भी कबीर प्रासंगिक है, कबीर की आज भी आवश्यकता है। समाज जो हमारा विभिन्न धर्मों के अंदर जो भेदभाव फैले हुए हैं, जो मारकाट मची हुई है धार्मिक भेदभाव के नाम पर, आज भी कबीर प्रासंगिक है। सबको साथ लेकर चलने की वो भावना रखते थे। ये विचार था उनका कि समाज में सभी साथ मिलकर चले। अब कबीरदास जी का जो दर्शन है, जो सोच है उनकी, उसको अद्वैतवाद कहा गया है। अद्वैतवाद क्या होता है? इसका मतलब है एक तत्ववाद, मतलब 2 न होना। 2 नहीं मानते थे वो, ईश्वर के 2 रूप नहीं मानते थे। इसके अलावा आत्मा और परमात्मा में भी भेद नहीं करते थे। एक तो ईश्वर को 2 नहीं मानते थे, एक से अधिक ईश्वर नहीं है, ईश्वर को एक ही मानते थे। और इसके लिए एक नाम और दिया, एकेश्वरवाद। यानी कबीर ने एकेश्वरवाद का संदेश दिया है। इसको एक नाम हम और भी कह सकते हैं, रहस्यवाद। रहस्य का मतलब है आत्मा और परमात्मा का जो रहस्य है, अधिकतर लोग नहीं जान पाए हैं, लेकिन जो ज्ञानी लोग हैं, जो समझदार लोग हैं, कबीर जैसे लोग हैं, वो समझ गए कि आत्मा और परमात्मा दोनों एक ही है। ठीक है, आत्मा जो है वो परमात्मा से बिछड़ी हुई है और उसी में वापस विलीन हो जानी है मृत्यु के बाद। तो ये जो रहस्य है वो बताने का प्रयास कबीरदास जी ने किया। तो उनका इस एक प्रकार से रहस्यवाद भी है। फिर एकेश्वरवाद इसलिए क्योंकि उन्होंने ईश्वर को एक माना है, और अद्वैतवाद इसलिए क्योंकि उन्होंने भेद नहीं माना है आत्मा परमात्मा में, और ईश्वर 2 नहीं माने हैं उन्होंने। ये अद्वैतवाद है। अद्वैत का मतलब होता है भेद नहीं होना। ठीक है, ईश्वर और मनुष्य के अंदर उन्होंने कोई भेद नहीं माना है। ठीक है, यानी हर मनुष्य, उन्होंने कहा है घट घट में
यानी शरीर शरीर में ईश्वर का निवास है, हर प्राणी के अंदर, हर कण कण के अंदर, जीवात्मा के अंदर ईश्वर का निवास है। तो एक तरह से उन्होंने अहम ब्रह्मास्मि वाला जो सिद्धांत है उसको माना है। अहम ब्रह्मास्मि अर्थात मैं ही ब्रह्म हूँ, हम सब ब्रह्म हैं, हम सब के अंदर ब्रह्म तत्व हैं, वह ईश्वर का अंश हम सब के अंदर हैं। तो यही अद्वैतवाद है। अद्वैतवाद के अंदर ये जो धारणा है अहम ब्रह्मास्मि की, वो मुखरता से सामने आती है। अब जीवात्मा और परमात्मा को एक माना है, ये अद्वैतवाद है, अहम ब्रह्मास्मि वाली स्थिति है। कबीर दास जी के बारे में हम जाने कि उन्होंने जो रचनाएं दी है, क्योंकि कबीर अनपढ़ थे, लिखा नहीं है उन्होंने, कबीर अनपढ़ थे, कबीर निरक्षर थे, उनको अक्षर ज्ञान नहीं था, लेकिन ज्ञान बहुत था उनको जिसको व्यावहारिक ज्ञान कहते हैं वो ज्ञान बहुत ज़्यादा था उनको। 120 साल के लगभग उम्र उनकी रही है, इतना जीवन उन्होंने लंबा जिया है। तो ये जो अनुभव था उनका, और इसके अलावा वो देशाटन करते थे, जगह जगह घूमते थे। ये जो जगह जगह घूमना है, जगह जगह जाकर जो सत्संगत करना है, सज्जन व्यक्तियों के साथ बैठकर संवाद करते थे, ये सब कबीर को महान बना गए और उनको एक अच्छे ज्ञानी और गुणी व्यक्ति बना गए। और उन्होंने जो जो बातें कही है, जो जो बातें बोली थी मुख से, क्योंकि वो मौखिक बोलते थे, लिखना उनको पढ़ना नहीं आता था, किताबी ज्ञान पर वो विश्वास नहीं करते थे। तो देखिए, खुद उन्होंने एक पद के अंदर खुद बता दिया कि मैं अनपढ़ हूँ। मसी कागद छुयो नहीं, कलम गही नहीं हाथ। यानी मैंने न तो स्याही छुई है, न कागज़ छुआ है कभी, न मैंने कलम पकड़ी है। और ये सब जब नहीं पकड़ा है तो हम अंदाज़ लगा सकते हैं कबीर अनपढ़ थे, पढ़े लिखे नहीं थे। तो उनके जब पढ़े लिखे नहीं थे, फिर भी उनकी रचनाएं आज भी हमारे सामने हैं, लिखी हुई मिल रही है। तो ये रचनाएं उनके शिष्यों ने लिखी थी। जितने भी शिष्य थे वो पढ़े लिखे शिष्य थे, उन्होंने उनकी रचनाओं को सुन सुन करके किताबें तैयार कर दी। और एक सबसे बड़ी किताब जो उनकी बनी, सारी रचनाएं जो समाहित है, उसको बीजक कहते हैं। ये ध्यान दीजिएगा, बीजक शब्द का प्रयोग किया गया है। यानी कबीर की जो रचनाएं हैं, 3 तरह की रचनाएं कबीर की मिलती है, जिनको हम यहाँ जानेंगे। साखी, सबद और रमेनी, 3 तरह की रचनाएं कबीर की मिलती है। ये जो कबीर का बीजक है, ये देखिएगा, बीजक जो रचना है कबीर की, इस बीजक के अंदर कबीर की 3 तरह की रचनाएं मिलती है। और बीजक का मतलब क्या होता है? बीजक का मतलब होता है जिसमें बीज रखा जाता है। ठीक है, जैसे किसान जब खेत में बीज छिड़कता है या खेत में बीज बोता है, तो वह एक कपड़े के थैले में बीज रखता है, उसको बीजक बोलते हैं। और बीजक का मतलब हो गया जिसमें बीज रखा जाता है। तो ये जो बीजक है, कबीर ने की इस पुस्तक को बीजक कैसे कहा गया? क्योंकि कबीर की इस पुस्तक में ज्ञान का बीज है, कबीर ने ज्ञान का बीज दिया है, इसके अंदर वो बीज रखा है। तो इस बीज को हम सभी लोग समझें, जानें, तो हम एक तरह से उनके ज्ञान के बीज की खेती कर सकते हैं। अब बीजक जो उन्होंने था, उस बीजक के अंदर 3 मुख्य भाग है उसके, साखी, सबद और रमेनी। अब ये साखी क्या है? साखी संस्कृत का साक्षी शब्द का विकृत रूप है। यानी कबीर की जितनी भी शिक्षाएं हैं और कबीर के जो भी सिद्धांत है, उनका प्रयोग यहाँ पर है। यानी वो सब इनके अंतर्गत आता है, साखियों के अंतर्गत आता है, उनको साखी कहा गया। यानी कबीर ने जो काव्यात्मक रूप में जो भी शिक्षाएं दी है, जो सिद्धांत बताए हैं, वो सारे के सारे साखियाँ कहलाते हैं। ठीक है, वो चाहे दोहे के रूप में है या अन्य रूप में हमें मिलते हैं। और सबद क्या है? सबद का मतलब ये शब्द नहीं है, ये शब्द है। जो जैसे हम नानक देव जी के शब्द पढ़ते हैं, हम रैदास जी के शब्द पढ़ते हैं, या हम कबीर जी के शब्द पढ़ते हैं, तो ये एक प्रकार के गाए जाने वाले पद हैं, जिनको गाया जाता है, गेय पद बोला गया, जिनको गाया जाता है। एक तरह से इनमें संगीतात्मकता है, ये संगीत इनके अंदर निहित है, एक लय है इनकी गाने की। और इन सब के अंदर उपदेशात्मकता नहीं है, भाव ज़्यादा है। देखिए, साखियों में उपदेश था, फ़र्क यही है दोनों में। साखियों में क्या था? उपदेश था, और इनके अंदर भावों की प्रधानता है। उसमें उपदेश की प्रधानता थी और इनमें भाव की प्रधानता है। ईश्वर के प्रति जो हमारा भाव है, उसकी प्रधानता है। अगला जो है वो है रमेनी। यानी
रमेनी जो रचनाएं मिलती है इनकी इस बीजक के अंदर, 3 तरह की रचनाओं में रमेनी क्या है? ये दोहा और चौपाई छंद में लिखी गई रचनाएं हैं जो इनके शिष्यों ने लिखी है। और इसमें कबीर ने आत्मा और परमात्मा का जो रहस्य है और जो दर्शन है उसको प्रकट किया है। आत्मा परमात्मा का जो एक रहस्य है, जो एक ज्ञान है, ठीक है, वो बताने का प्रयास इन रमेनी के अंदर किया गया है। देखिए, रमेनी का मतलब क्या होता है? साखी का मतलब साक्षी हो गया। शब्द का मतलब ऐसे पद जिनको गाया जा सकता है उनको शब्द बोलते हैं, इनको कीर्तन भी करते हैं, कीर्तन भी कहते हैं कई जगह। और रमेनी का है, रमेनी मूल शब्द रमण से बना हुआ है, रमण करना, ठीक है। जिस प्रकार रमण करते हैं जीवन के अंदर हम लोग, ठीक है, और ज्ञान के अंदर हमारा जो रमण है, आत्मा परमात्मा का जो रमण है, ये आत्मा इस संसार में जो रमण करती है, ठीक है, उसको बताने का प्रयास है। तो इसलिए इसका नाम रमेनी पड़ा, रमेनी रखा गया। आगे बात करते हैं हम इनका पहला पद, जिसको इसमें वीडियो में हमने लिया है, इसका अच्छी तरीके से हम अर्थ समझेंगे। सबसे पहले हम इसका वाचन कर लेते हैं। हम तो एक एक करि जाना, दोई कहे तिन्ही को दोजख, जिन नाहिन पहचाना। एके पवन एक ही पानी, एके ज्योति समाना। एके खाक गढ़े सब पांडे, एके कोहरा साना। जैसे बाढ़ी काष्ठ ही काटे, अग्नि न काटे कोई। सब घटि अंतर तू ही व्यापक, धरे स्वरूपे सोई। माया देख के जगत लुभाना, काहे रे नर गरबाना। निर्भय भया कछु नहीं व्यापे, कहे कबीर दीवाना। ये पद था। अब इसके अंदर जो कुछ कठिन शब्द आए हैं, वैसे तो कठिन शब्द काफ़ी हैं, लेकिन जो बहुत ज़्यादा कठिन है उनको हम पहले देख लेंगे। दोजख शब्द आया एक, मैंने इनको गहरे लाल अक्षरों में कर रखा है। तो दोजख का मतलब होता है नरक। एक आया समाना, ठीक है, समाना का मतलब है व्याप्त, फैला हुआ। खाक, खाक का मतलब मिट्टी। कोहरा का मतलब है कुम्हार। साना का मतलब एक साथ मिलाना। स्वरूपे का मतलब स्वरूप। गर्बाना का मतलब गर्व करना। निर्भय का मतलब निर्भीक, निडर या निर्भय होना। अंतर, भीतर या अंदर हम कह सकते हैं। अब देखिए, इस पद के अंदर कबीर ने ईश्वर को एक कहा है। एक ही ईश्वर है, दो नहीं है। जो कोई दो कहता है तो उनके लिए उन्होंने क्या बात कही है हम जानेंगे इसको, ठीक है। तो उससे पहले हम ये जान लें कि इसमें इन्होंने क्या कहने की कोशिश की है, ठीक है ना। तो मैं आपको यही अर्थ इसका बताता हूँ पहले। हम तो एक एक करी जाना, मुख्य बिंदु को बाद में लेंगे, जब अर्थ समझेंगे तो पता चल जाएगा मुख्य बिंदु कौन कौन से। हम तो एक एक करी जाना। कबीर दास जी कहते हैं, एक ईश्वरवाद का संदेश दे रहे हैं। एक ईश्वरवाद का संदेश देते हुए कवि कह रहे हैं कि हमने तो ईश्वर को एक रूप में ही जाना है, एक ही जाना है, ठीक है। दो ही कहे तिन्ही को दोजख। अगर कोई कहता है कि ईश्वर दो है या एक से ज़्यादा है तो वह इस संसार में नरक का भागीदार है। नरक का भागीदार होने का मतलब कबीर का मतलब है वह दुख भोगता है, इस संसार में कष्ट भोगेगा, क्योंकि वह भटकेगा। कभी उस ईश्वर की आराधना करेगा, कभी उस ईश्वर की आराधना करेगा। तो ये एक प्रकार का नरक है, भटकना नरक है। जिन नाहिन पहचाना, क्योंकि उसने तो पहचाना ही नहीं है ना ईश्वर क्या है, ईश्वर का स्वरूप पहचाना नहीं है। अब ईश्वर को एक बताने के लिए कबीर दास जी कुछ उदाहरण दे रहे हैं। वो कह रहे हैं जैसे ही संसार के अंदर एक ही पवन है। पवन का गुणधर्म एक ही है हर जगह। विश्व के किसी कोने में चले जाइए, उस हवा का गुणधर्म एक जैसा है। एक ही पानी, और पानी भी एक ही है, अर्थात पानी का भी गुणधर्म एक ही है, कहीं चले जाइए। एक ही ज्योति समाना, और हम सब के अंदर जो अग्नि है, आग का जो तत्व है, वो भी एक ही जैसा ही है सबके अंदर। और इस संसार में जो अग्नि है वो भी, उसका गुणधर्म भी एक ही है, गर्मी देना। जैसे एक एक खाक गढ़े सब भांडे, और एक ही मिट्टी से हम सभी बने हुए हैं। खाक का मतलब है मिट्टी। एक ही तरह की मिट्टी से परमात्मा ने हमको बनाया है। एक एक कोहरा साना, और बनाने वाला जो परमात्मा है, कुम्हार जो है, उसने
जो मिट्टी सान करके मिला करके हमें बनाया है वो भी एक ही है। कहने का मतलब हमारा जो पंच तत्वों से बना हुआ शरीर है वो और उसको बनाने वाला जो परमात्मा है वो एक ही है, दो नहीं है। ठीक है, यहाँ पंच तत्वों की बात की है जिनसे हमारा शरीर बना हुआ है। ठीक है, हवा, पानी, अग्नि, आकाश और मिट्टी, इन पांच तत्वों से हमारा जो शरीर बना है और बनाने वाला जो कुम्हार है वो भी अर्थात ईश्वर एक ही है। अब एक और उदाहरण दिया है कि इस परमात्मा को दो नहीं कर सकते, इसको बांट नहीं सकते, इसको तोड़ नहीं सकते, इसके टुकड़े नहीं कर सकते। अलग अलग जो हम ईश्वर मानते हैं, ठीक है, वो गलत है। ये बताने के लिए उन्होंने कहा है, उदाहरण दिया है कि जैसे बाढ़ी काष्ठ ही काटे, जिस प्रकार एक बढ़ई जो होता है लकड़ी का काम करने वाला है, वो लकड़ी को तो काट सकता है लेकिन लकड़ी के हर टुकड़े के अंदर ईंधन मौजूद रहेगा, वह उस ईंधन को, उस आग को नहीं काट सकता। मतलब हर टुकड़ा जलेगा। ऐसा नहीं है कि एक जो दो टुकड़े कर दिया, तीन टुकड़े कर दिए, उसमें से दो जल रहे हैं और दो जल ही नहीं रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता। उसी प्रकार परमात्मा से हम बिछड़े हुए जितनी भी आत्माएं हैं, जितने भी लोग हैं, वो सब अलग अलग रूपों में हैं, अलग अलग टुकड़ों में हैं, लेकिन सब के अंदर वैसे ही ईश्वर विद्यमान है जैसे लकड़ी के हर टुकड़े में अग्नि रहती है। माया देख के जगत लुभाना, नहीं, इससे पहले वाला देखिएगा, सब घटी अंतरि तू ही व्यापक, तू कहा गया ईश्वर के लिए। हर शरीर के अंदर वो ईश्वर विद्यमान है। धरे स्वरूपे सोई, और अलग अलग रूप हमने बना लिए हैं, अलग अलग रूप है। कोई लंबा है, कोई पतला है, कोई छोटा है, कोई ठिंगना है, कोई हिंदू की तरह रहता है, कोई वेशभूषा मुसलमान की सी रखता है, कोई कैसी, वो अपनी हम सुविधा के अनुसार रखते हैं अपनी वेशभूषाएं, लेकिन हम सब है एक ही। माया देख के जगत लुभाना, आगे कबीरदास जी क्या कह रहे हैं कि संसार के अंदर जो मनुष्य है वो माया के लोभ में आ गया है। माया का मतलब यहाँ भौतिक वस्तुएं हैं जिनकी लालसा हम लोग करते हैं, चाहे वो पैसा है, चाहे घर मकान है, ज़मीन है, ये सब माया है। इसके लोभ में हम लोग आ गए हैं। काहे रे नर गरबाना, कबीरदास जी कह रहे हैं, हे मनुष्य तू क्यों इतना घमंड करता है। निर्भय भया कछु नहीं व्यापे, निडर होकर जीवन जी, तेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, कहे कबीर दीवाना। दीवाना का मतलब पागल होता है, लेकिन यहाँ ईश्वर प्रेम में पागल है। ईश्वर प्रेम में पागल कबीरदास जी हमें यह संदेश दे रहे हैं। ठीक है, अब हम आगे लेते हैं। मुख्य बिंदु क्या क्या है इस पद के, इस पद में क्या क्या बातें खास खास आई है। पहली बात आई है, कबीर ने यहाँ एकेश्वरवाद का संदेश दिया है कि ईश्वर एक है। इस पद में हमें पता चला ईश्वर एक है। दूसरी बात क्या आई है, जीवन में माया के दुष्प्रभाव का वर्णन है कि अगर माया के चक्कर में हम रहेंगे, ठीक है, धन दौलत के चक्कर में रहेंगे, हम इकट्ठा संचय करने की प्रवृत्ति हम रखेंगे, तो हम तकलीफ पाएंगे, कष्ट में रहेंगे, दुखी रहेंगे, नरक भोगने वाली स्थिति बन जाएगी हमारी इस संसार में ही। कबीर ने इस संसार में ही नरक बताया है। ईश्वर की सर्वव्यापकता बताई है कि ईश्वर हर जगह विद्यमान है, और ईश्वर के वास्तविक ज्ञान का संदेश दिया है कि ईश्वर का हमें वास्तविक ज्ञान होना चाहिए। इसके अलावा एक और बात कही है उन्होंने कि मोह माया के बंधनों से मुक्ति का संदेश दिया है। मोह माया से हमें मुक्त होना है। इसके अलावा निर्भय जीवन जीने का संदेश, बिना निडर होकर जीवन जीना है हमें, यानी निडर बिना डरे हमें जीवन जीना है, ये संदेश कबीर ने इस पद में दिया है। अर्थ को हम एक बार फिर देख लेते हैं, या लिखा हुआ जो अर्थ है उसको पढ़कर समझा देता हूँ। वैसे अर्थ हम कर चुके हैं, फिर भी एक बार और समझ लेंगे कि कबीर कहते हैं कि हमने तो सत्य को पा लिया है और जान लिया है कि ईश्वर एक ही है, अर्थात ईश्वर के अद्वैत रूप को जब मैंने पहचान लिया है। जो लोग आत्मा और परमात्मा को अलग अलग मानते हैं और जो लोग ईश्वर को एक नहीं मानते, वे नरक को प्राप्त होते हैं। जो ईश्वर को नहीं पहचान पाते उनकी स्थिति नरक की ही है एक तरह से। कवि ईश्वर की अद्वैतता को सिद्ध करने के लिए उदाहरण देते हैं। इस संसार में हवा एक है, पानी एक जैसा है, सब में ज्योति एक जैसी है और एक ही प्रकाश समाया हुआ है, और बनाने वाला जो परमात्मा है, जो कुम्हार है, वो भी कवि ने यहाँ पर क्या बताया है, एक ही है। और एक ही मिट्टी से सब बर्तन बने हुए हैं। बर्तन का मतलब यहाँ शरीर से है, ठीक है ना, सब बर्तन, और कुम्हार का मतलब परमात्मा है। भले ही इन बर्तनों का यहाँ क्या बताया गया है, भले ही इन बर्तनों का
जो आकार और प्रकार है वो अलग अलग हो, साज सज्जा अलग अलग हो, लेकिन यहाँ पर कवि ने हमें बताने का प्रयास किया है कि सारे एक ही है। जैसे उन्होंने कहा है कि बढ़ई लकड़ी को तो काट सकता है किंतु उसमें छिपी हुई आग को नहीं काट सकता, उसी तरह मनुष्य का शरीर तो नष्ट हो सकता है किंतु उसमें व्याप्त जो आत्मा है, आत्म तत्व है, ईश्वर का जो अंश है, वो नष्ट नहीं हो सकता। इसी तरह ईश्वर हरेक के हृदय में समाया हुआ है, भले ही उसका स्वरूप कैसा ही हो। संसार मोह माया में फंसा हुआ है। जब मनुष्य मोह माया के जाल से मुक्त हो जाता है तो वह ईश्वर को पाने का सच्चा आनंद लेता है और दीवाना सा महसूस करता है, जैसे कबीर खुद महसूस करते हैं अपने आप को दीवाना सा। अब हम बात करते हैं इस कविता के अंतिम रूप की तरफ। कविता को हम 3 रूपों में देखते हैं। एक तो हम जानते हैं कविता में कवि ने क्या कहा है, दूसरा हम जानते हैं कविता का अर्थ, और तीसरा रूप हम जानते हैं कविता का काव्य सौंदर्य। तो काव्य सौंदर्य में हम जानेंगे दो बातें आती है काव्य सौंदर्य में, भाव सौंदर्य और शिल्प सौंदर्य। तो काव्य सौंदर्य के लिए पहला जो पद रखा गया है कि हम तो एक एक करी जाना, इसमें भाव सौंदर्य क्या है? भाव, इस मतलब कवि क्या कहना चाहता है इस कविता में? इस पद में कबीर ने परमात्मा को सृष्टि के कण कण में देखा है, ज्योति स्वरूप में स्वीकारा है और उसकी व्याप्ति चराचर संसार में दिखाई है। इसी व्याप्ति, यानी व्याप्ति का मतलब फैलाव, इसी फैलाव को अद्वैत सत्ता के रूप में वो देखते हैं। तो इसी भाषा के अंदर हम अगर भाव सौंदर्य लिखें तो अच्छे अंक हमारे आते हैं। अगर हम उसको अर्थ की तरह लिख दें तो अच्छे अंक नहीं आएंगे, क्योंकि भाव की एक भाषा होनी चाहिए कि कवि ने कैसा कहा है, कैसा बताया है। ठीक है, तो कबीर ने परमात्मा को कण कण में बताया है, ज्योति स्वरूप में स्वीकारा है, उसकी व्याप्ति चराचर में दिखाई है और अद्वैत सत्ता के रूप में भी उसे देखते हैं। अब बात करते हैं शिल्प, यानी कविता की इस पद की जो बनावट है उसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले भाषा की बात करें। भाषा सदुकड़ी है। सदुकड़ी साधुओं की खड़ी बोली जो होती है, ठीक है, इसको खिचड़ी भाषा भी कहा गया है क्योंकि अनेक भाषाओं के शब्द हैं। कबीर देशाटन करते थे, तरह तरह की भाषाओं के शब्द आए हैं, ब्रिज भाषा के शब्द आए हैं, पंजाबी के शब्द भी आए हैं, राजस्थानी के शब्द भी है, अवधी के भी शब्द हैं इनकी भाषा में। ठीक है, बहुत सी भाषाओं के शब्द आने के कारण इनकी भाषा को खिचड़ी भाषा भी कहा गया, लेकिन सदुकड़ी भाषा हम इसको लिखेंगे। और पद में गेयता है, पद में गेयता, गाया जा सकता है, संगीतात्मकता है इसमें। इसी पद की बात हो रही है जो यहाँ रखा गया हमारे सामने। और खाक, भांडे और कोहरा, ये जो 3 शब्द आए हैं ये प्रतीकात्मक है। ठीक है, खाक शब्द मिट्टी के लिए आया है और मिट्टी का मतलब हमारे शरीर की जो चमड़ी है, त्वचा है, उसके लिए। बांडे का मतलब, बांडे शब्द बर्तन के लिए होता है वैसे, लेकिन यहाँ शरीर के लिए आया है प्रतीकात्मक रूप में। और कोहरा शब्द कुम्हार के लिए होता है, लेकिन प्रतीकात्मक रूप में यहाँ ईश्वर के लिए आया है। पूरे पद में अनुप्रास अलंकार की छटा है, क्योंकि जो तुकांतता है, देखिएगा, जो तुकांतता है यानी हर पंक्ति के अंत में जो तुकांत जिसको कह सकते हैं हम, तुकबंदी है, इसलिए अलंकार की छटा अच्छी है। एक एक शब्द आया है, हम तो एक एक करी जाना, वहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश है, बार बार एक शब्द की पुनरावृत्ति हुई है। और जैसे बाढ़ी काष्ठ ही काटे, यहाँ उदाहरण अलंकार है, उदाहरण दिया है उन्होंने, तो यहाँ उदाहरण अलंकार का प्रयोग है। तो इस प्रकार से हम इसका काव्य सौंदर्य करेंगे जिसमें भाव और शिल्प सौंदर्य आया है। आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा ये पद। धन्यवाद। दूसरा पद हम दूसरे वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।